वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर भी सियासत काफी देखने को मिल रही है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, वहीं आम आदमी पार्टी डिफेंड कर रही है और बीजेपी पर अटैक कर रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। बात कर रखी है और गुरुचरण का गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए वो एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ मिले हुए हैं। अब इसकी ऑडियो तो पूरी देश ने, पूरी दिल्ली ने सुनी है। हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। चुनाव से पहले क्राइम के मोर्चे पर जंग, बीजेपी का आप विधायक पर सवाल, एक्शन में दिल्ली पुलिस, तुरंत गिरफ्तारी, बालियान की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल, आवाज की पुष्टि नहीं लेकिन एक्शन तुरंत। आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान के खिलाफ आरोप पहले भी लगे। एक ऑडियो क्लिप पहले भी वायरल हुई। कई महीनों से ये क्लिप सोशल मीडिया पर थी, लेकिन परसों यानी 30 नवंबर को अचानक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नरेश बालियान को तलब कर दी और फिर खबर आती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोप संगीन लगाए हैं जिनकी बिना पर गिरफ्तारी की गई है। मसलन गैंगस्टर कपिल सांगवान से संबंध, उगाही रैकेट चलाना, कारोबारियों को धमकाना, उगाही करना। लेकिन सवाल है कि क्या कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के खतरनाक गैंगस्टर के साथ जो बातचीत का ऑडियो बीजेपी के नेताओं ने जारी किया है उसमें आवाज नरेश बालियान की ही है? इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसके बाद भी आनंद फानन में उनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस का कहना है कि उनकी नजर में फौरी तौर पर बालियान पर आरोप सही पाए जाते हैं। हालांकि पुलिस भी ये मान रही है कि अभी बालियान की आवाज की पुष्टि होनी बाकी है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य बेसिकली वित्तीय लाभ ही है। ऐसे में यदि अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश बालियान प्रथम दृष्टि में एक अहम किरदार दिखते हैं। अब अन्वेषण में नंदू की आवाज की पुष्टि की जा रही है और नरेश बालियान के नंदू के साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। आम आदमी पार्टी को एन चुनाव से पहले बालियान की गिरफ्तारी से एक झटका तो लगा ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह उनके बचाव में उतर आई है। खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि असल पीड़ित तो खुद नरेश बालियान। हमारे एमएलए हैं नरेश बालियान। नरेश बालियान को 35 से 40 बार एक गैंगस्टर की धमकियां आई पिछले साल। उन्होंने 5 बार पुलिस में कंप्लेन की, लिखित कंप्लेन की। उन्होंने कंप्लेन की कि मेरे को धमकियां आ रही हैं, मुझे बचाया जाए, मेरे परिवार को बचाया जाए। वो बेचारा विक्टिम है हमारा एमएलए, कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अगर आपके ऊपर, आपके पास कोई धमकी आएगी, शूट आउट होगा, और अगर आपने कंप्लेन करने की हिम्मत की तो कल आपको ही गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ सवाल तो बनते हैं, मसलन किस आधार पर प्रथम दृष्टि आरोप बनते हैं, पुलिस ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया? क्या किसी कारोबारी ने बालियान के खिलाफ शिकायत की? क्या ऑडियो की आवाज की पुष्टि हो चुकी? क्या जल्दी में गिरफ्तारी की गई? नरेश बालियान ने जो शिकायतें पुलिस से की थी उनका क्या हुआ? बालियान को पुलिस हिरासत में भेजा गया है, लेकिन ये तो तय है कि अभी इस मसले पर सियासत होती रहेगी जब तक दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता। आज तक ब्यूरो। चुनाव है, चुनाव का चक्कर। तो नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। जहां केजरीवाल को लगता है कि नरेश बालियान खुद पीड़ित हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो बेनकाब हो चुके हैं। सुनिए। नरेश बालियान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही, तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना, कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे। आपराधिक पार्टी है आम आदमी पार्टी,
संयोजक जमानत पर, बाकी नेता जमानत पर, गंभीर आरोपों से इनके विधायक गिरे हुए हैं। और नरेश बाल्यान और अपराधियों का जो गठबंधन है, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र दिखाता है। ऑडियो में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो टिप्स देते हैं, रंगदारी वसूलने के लिए उनसे कहते हैं और फिर उसमें से अवैध उगाही करते हैं। मुझे हैरानी संजय सिंह के बयान पे है, जो ये कह रहे हैं कि नरेश बाल्यान को धमकी मिलती थी। उस ऑडियो को संजय सिंह ने ध्यान से नहीं सुना, दोबारा सुन लें। ये तो रंगदारी वसूलने का एक रैकेट है, जिसके एक पात्र नरेश बाल्यान है। इसकी उगाही कहाँ जाती है, वो आने वाले दिनों में जांच एजेंसी तय करके बताए। अरविंद केजरीवाल तो सदन में कह दिया है कि दिल्ली को अशांत कर रहे हैं गृह मंत्री जी और सरकार, गैंगस्टर को पैदा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो सदन में ही बात बोले हैं। एक कोई जेल में जो लोग बंद हैं, वो तो साफ कह दिए हैं कि दिल्ली को गैंग एक हार्डकोर तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने तो साफ कह दिया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली में अगर कोई खराब कर रहा है तो आम आदमी पार्टी के विधायक, नरेश बाल्यान जैसे विधायक कर रहे हैं। वो एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ मिले हुए हैं। अब इसकी ऑडियो तो पूरी देश ने, पूरी दिल्ली ने सुनी है। इसका जवाब दे दे पहले केजरीवाल साहब, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे।